नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2020 बीएड 2 साल के लिए जिनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और इस बार जो काउंसलिंग होने वाली है वो उसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसल्ट करेंगे और कैसे आप इस काउंसलिंग को करवा पाओगे। तो संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 नवंबर 2020 से शुरू हो चुके हैं। 27 नवंबर 2020 इसकी अंतिम तिथि है और 5,000 रुपये ऑनलाइन जमा करवाने के बाद में महाविद्यालय का जो विकल्प आपको भरना है उसकी अंतिम तिथि 28 तारीख है। 23 से 28 तक सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको विकल्प भरने हैं। रजिस्ट्रेशन के 20 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 23 तारीख से आपके पास विद्यालय चयन का विकल्प आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में क्लिक हेयर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर पीटीटी स्टूडेंट और नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता है और यहाँ से आपके कुछ जानकारी मांगी जाती है और उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर जो पीटीटी 2020 जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसके रोल नंबर एंटर करने हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर है आईडी आपको रिजल्ट के साथ सीरियल आईडी दी हुई है, काउंसलिंग आईडी, उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपका नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में है वहाँ पर नाम एंटर करना है। उसके पश्चात आपकी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि है, सबसे पहले दिन, उसके बाद महीना, उसके बाद में साल। उसके पश्चात आपको एक पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमें 5,000 रुपये की फ़ीस पे करनी है। तो इसके लिए आप जो पेमेंट करने वाले हो किस प्रकार से करने वाले हो, आपके पास 4 ऑप्शन है। एक्सिस बैंक का चालान क्रिएट कर सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक का चालान क्रिएट कर सकते हो, एक्सिस बैंक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। यहाँ से आपसे डेबिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर सीधा ऑनलाइन पे कर सकते हो। और ये जो दो ऊपर वाले ऑप्शन है, यहाँ पे आपको चालान क्रिएट करना है, उसके बाद में बैंक में जाना है, वहाँ जाकर ऑफलाइन चालान बनवाना है। और ये जो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक से आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो हम चुनते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई ऑनलाइन पेमेंट। और अब सबसे पहले हम ये सारी जानकारी एंटर करते हैं, उसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दरअसल क्या है कि आपने जैसे ये रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके रोल नंबर आ गए, नाम का नाम आ गया, फादर नेम, मदर नेम, और उसके बाद में आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ गया आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट। और उसके पश्चात आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड आप अपने अनुसार इसको क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पासवर्ड एंटर करने हैं, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड इंटर करने हैं और मिनिमम अक्षर यानी कि करेक्टर्स है जो 5 होने चाहिए और मैक्सिमम आप 10 करेक्टर का ये रख सकते हो। इस प्रकार से आप पासवर्ड कर लें। उसके बाद में दरअसल क्या होता है कि आपको नीचे एक बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है। बैंक अकाउंट की डिटेल इसलिए देनी होती है कि अगर आपका काउंसलिंग के दौरान आपकी काउंसलिंग के नंबर्स के अनुसार अगर आपको कोई कॉलेज आवंटित नहीं होती है तो आपके द्वारा भरी गई फ़ीस जो 5,000 रुपये आप यहाँ पर पे करोगे, वो फीस आपको इस अकाउंट में पे हो जाएगी, यानी कि आपको इस अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद में दोबारा यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद में यहाँ पर अकाउंट होल्डर नाम लिखना होगा, उसके बाद में बैंक का नाम लिखना होगा और बैंक की
कौन सी ब्रांच में है, उसके बाद में उस संबंधित बैंक के IFSC कोड लिखने होंगे, और उसके बाद में एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आपका स्नातक का यानी कि BA BSc जो BCom है यानी कि आपकी जो UG है उसका परिणाम घोषित हो चुका है या नहीं हुआ। अगर हो चुका है तो आप यहाँ पर यस करोगे, और नहीं हुआ है तो अभी तक आप नो करोगे। जैसे कि हम करते हैं नो, हमारा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो अब सबसे पहले हम इसकी जानकारी भरते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले हम पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड पे करेंगे, उसके पश्चात हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे, और उसके पश्चात हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका परिणाम जारी हो चुका है तो आप यस करोगे, अगर नहीं हुआ है तो नो करोगे। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारियाँ एंटर करते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है, और यहाँ पर आपसे आपका जो चालान है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसे ऑनलाइन पेमेंट करवाना चाहते हैं तो पे ऑनलाइन मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप बैंक की सारी डिटेल्स डालोगे। तो डिटेल्स डालने के बाद में आप अकाउंट पे आसानी से पैसे कटवा सकते हैं, और 5,000 रुपये की फ़ीस आपको लगेगी, और 5,053 रुपये अगर आप डेबिट कार्ड से कटवाते हो तो इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। और इसकी ये जो चालान है ये 27 नवंबर तक वैलिड होगा। इस प्रकार से आप अपना सारा कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आगे के लिए आपको केवल और केवल बैंक डिटेल्स के आधार पर इसका कर लेना है, और उसके पश्चात 23 तारीख के बाद ये इनवॉइस आपको पास में रखना है, और 23 तारीख के बाद में जैसे ही ये कॉलेज फील्ड का काम शुरू होगा तो उसके पश्चात हम आपको बताएंगे किस प्रकार से और कौन कौन सी कॉलेज आपको चॉइस करनी है, और उसी के आधार पर आपको कॉलेज आवंटित किया जाएगा। धन्यवाद।